जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से ज्ञान इंद्रियों के बारे में बताया था। ज्ञान इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं। आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया और त्वचा हो गया। सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। आज हम बात करने वाले हैं आँख के बारे में, वो भी डिटेल से। कल मैंने आपको बताया था, आज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक बेहतरीन सा चित्र आपको देखने को मिलता है। आँख का एक बहुत बढ़िया सा चित्र आपको डायग्राम देखने को मिलता है। आज मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझाने का कार्य करूंगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए यह है कि जो आपका बाहुबली बैच है वो डेली का डेली 2 बजे 2 PM पर, और राम सेतु जो बैच है वो डेली आपका 4 बजे पर होता है, 4 PM पर होता है। तो बढ़िया, दोनों में ज्वाइन हो जाइए। बहुत बेहतरीन सा बैच है, बहुत बेहतरीन सा कंटेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। यदि आप सोचते हैं कि नहीं, जीवन में कहीं ना कहीं मुझे उपलब्धियों को प्राप्त करने का कार्य करना है, तो आप जल्दी से बिल्कुल जुड़ जाइए दोनों बैचों में और पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का कार्य कीजिए। आपको बता दें, बहुत ही जल्द बैच लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है अग्निपथ, जिसमें आपको मैं पॉलिटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और यह भी बहुत बेहतरीन सा बैच होगा आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन सा। चलते हैं सीधा टॉपिक पर। आज आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो छोटी हो, लेकिन बहुत बढ़िया सा कंटेंट आपको आज देखने को मिलेगा। देखिए भैया जी, अगर हम बात करें आँख की, तो आँख किस प्रकार कार्य करती है तो समझे थोड़ा सा। आँख आखिर किस प्रकार कार्य करती है इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। देखो भैया जी, आँख, देखो आपको ये चित्र दिख रहा होगा। पहले तो इस चित्र को बना लीजिए। अब चित्र को तो भैया मैंने सब कुछ वहां पर लिख दिया है, किसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, यदि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं चित्र से। तो ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पर लिख दी हैं। आप लोग स्वयं इतने समझदार हैं, इन चीजों को मैं बस आपको क्या है, किस प्रकार जब ये फिजिक्स वाला चैप्टर आएगा ना आंख का, तो मैं आपको दर्पण वगैरह पे कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कहाँ रेटिना पर क्रॉसिंग होता है, सारी चीजें मैं आपको वहां पर बताऊंगा। अभी तो आप थोड़ा सा देख लीजिए ताकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटे ना। चलो बात करते हैं पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या कहता है, रेटिना के पीछे एक प्रकाशित तंतु पाया जाता है। तो रेटिना के पीछे एक प्रकाशित तंतु, देखो वहां पर लिखा है प्रकाशित तंतु। रेटिना के पीछे प्रकाशित तंतु निकलता है जो कि दृष्टि की मस्तिष्क में कारपुरा तक ले जाता है, जो कि दृष्टि को देखा हुआ मस्तिष्क को कारपुरा तक ले जाता है। यानी आपने देखा क्या है, उसकी इमेज को कहां पर भेजता है, दिमाग पर भेजने का कार्य करता है। इसके बाद बात करें हम, प्रकाशिक तंतु 2 प्रकार का होता है। अगर प्रकाशित तंतु 2 प्रकार का होता है, हाँ भैया जी, आप प्रकाशित तंतु होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शंक्वाकार। पहला होगा कौन सा, कहना सर जी, पहला होगा शंक्वाकार। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा होगा बेलनाकार। अगर हम शंक्वाकार की अगर बात कर लेते हैं तो शंक्वाकार तंतु रंगों का आभास कराने का कार्य करता है। शंक्वाकार जो तंतु होता है वह रंगों का आभास कराता है कि कौन सा रंग कैसा है, यानी हरे को हरा, नीले को नीला, पीले को पीला, सभी प्रकार के विभिन्न रंगों का आभास कराने का कार्य करता है। आपको बता दें, जो मानव की आंखें सबसे अधिक रंगों को देखने का कार्य कर सकती हैं, जबकि जानवरों को, और बहुत सारे जानवरों को देखेंगे, किसी भी जानवर को इतने सारे रंगों को पहचानने की शक्ति नहीं होती है। उनको इमेजेस जो होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। कैसी दिखती है इमेज, ब्लैक एंड व्हाइट जैसी। पहले जमाने में टीवी नहीं चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसको उन लोगों को वैसी इमेज देखती है, उन्हें सारे कलर समझ में नहीं आते हैं। इसके अलावा आपको देखा होगा कि जो सांड होता है उसको रेड चीज दिखाने पर वो गुस्से में जाता है। आपको पता है, ये बात का लॉजिक आपको बता दूं कि उसको रेड कलर तो दिखता ही नहीं है, उसकी आइस में ऐसा इफेक्ट होता है कि उसको रेड कलर दिखता नहीं है। अब उसको रेड कलर दिखता नहीं है तो उसको खतरा जैसा लगता है कि नहीं, का पता जी क्या चीज़ है, ऐसा नहीं जी हमें मारने के लिए कुछ हथियार का प्रयोग करने का कार्य कर रहे हो, तो वो आप पर अटैक कर देता है, जबकि उसको लाल कलर दिखता ही ना है ना। जो सांड वगैरह को लाल कलर नहीं दिखता है। अब आप समझिएगा, शंक्वाकार जो तंतु होता है वह रंगों का आभास कराने का कार्य करता है। इसके बाद बताएंगे हम, अब यहाँ पर समझिए बेलनाकार क्या होता है। बेलनाकार वाली तंतु तीव्रता बनाती है। क्या बनाती है, बेलनाकार वाली जो तंतु है वह तीव्रता बताती है। क्या बताती है, तीव्रता बताती है। जैसे कि आप एक बस में बैठे या ट्रेन में बैठे हुए हैं और इमेज से कैप्चर हो रही है जल्दी जल्दी स्पीड में, क्योंकि ट्रेन भी तो स्पीड में चल रही है ना। तो क्या बताती है, तंतु तीव्रता बताती है।
अर्थात यह भी बताती है कि प्रकाश है कि नहीं है। आंखों में लेक्राइमल एक ग्रंथि पाई जाती है जो कि आंसू बनाने का कार्य करती है। लेक्रामाइल क्या करती है, आंसू को बनाने का कार्य करती है। इसके बाद बात करेंगे, आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है कि ना सर जी, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस पर। क्या लिखेंगे कि ना सर जी, इंपॉर्टेंट है बहुत, समझिए। आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम कि ना सर जी, लाइसोजाइम एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है, जो कि कीटाणु को मारने का कार्य करता है। जो कि क्या करता है कि ना सर जी, कीटाणु को मारने का कार्य करता है। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें, दृष्टि का हमारी आंखों पर लगभग 1/10 सेकंड तक ही प्रभाव रहता है। यानी 10 सेकंड तक ही हमें इमेजेस को याद कर सकते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। अगर आपको परमानेंट याद करना है तो बार बार वीकली रिवीजन करने का कार्य करना होगा, जैसा कि आपको सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। तो ये 1/10 तक ही रहता है। इसके बाद बताएंगे आपको, जिसे हम दृष्टि निर्भर कहते हैं, जिसे हम दृष्टि निर्भर कहते हैं। कुछ जानवरों में आंखों में कुछ जानवरों में आंखों में क्या पाया जाता है, कहना सर जी, कुछ जानवरों की आंखों में लिपिडियम लूसिडम नामक द्रव पाया जाता है, अर्थात पारे जैसा कुछ पदार्थ पाया जाता है जो कि चमकीला दिखाई देता है, जिसके कारण उनकी आंखें रात में चमकने लगती हैं। और इस द्रव के कारण इन्हें जेडन पाया जाता है, जिंक इसमें पाया जाता है, जेडन पाया जाता है, जिससे कि जैसे कि उल्लू की आंखें, बिल्ली की आंखें बहुत ज्यादा चमकती है, उन्हें रात में बहुत अच्छा दिखता है। इसके बाद बात करेंगे हम आगे। अब यहाँ पर समझिएगा, रेटिपिस्ट्रीन नामक प्रोटीन रतौंधी का इलाज किया जाता है। रेटिपिस्ट्रीन नामक जो प्रोटीन होता है ना, वह रतौंधी का इलाज करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसका बात करेंगे हम डाल्टोनीज या प्रोटोनिया। डाल्टोनीज या प्रोटोनिया नामक जो बीमारी होती है ना, वह लाल रंग को पहचानने में जो क्षमता होती है लाल रंग की, वह समाप्त कर देती है। कौन सी, कहना सर जी, कौन सी, जल्दी बताइए। अच्छा, कौन सी, ये क्या है, डाल्टोनीज। कौन सी, डाल्टोनीज या प्रोटोनिया। डाल्टोनीज या प्रोटोनिया, डाल्टोनीज या प्रोटीनिया, डाल्टोनीज या प्रोटोनिया, डाल्टोनीज या प्रोटोनिया नामक जो बीमारी होती है, इसमें लाल रंग को पहचानने में क्या होते हैं, हम असमर्थ होने लगते हैं। रक्त बड़धनता नामक बीमारी, रक्त जो बड़धनता नामक बीमारी है, यह लाल को हरा और हरे को लाल पहचानने की क्षमता को समाप्त कर देता है। उल्टा सीधा दिखाने लगता है, लाल और हरे को पहचानने की क्षमता को समाप्त करने का कार्य करता है। इसका बात करा दे हम, इसकी जांच बहुत सारी प्रकार आपने देखा होगा, जब भी बहुत ज्यादा एग्जाम होते हैं ना, रेलवे वगैरह का हो गया, पायलट वगैरह, जब भी सारे एग्जाम में ये जांच बहुत ज्यादा जरूर, बड़धनता रोग तो नहीं है, डेल्टोनीजिया प्रोटोनिया नामक बीमारी तो नहीं है, सारी बीमारियों को देखकर वह बताया जाता है। आपको समझ रहे होंगे कि आज का जो चैप्टर था ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसा था कि ना सर जी, बहुत महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रहा था। आप समझिएगा यहाँ पर लेंस देखो किस प्रकार का होता है। अच्छा, मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है, कहना सर जी, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। 525 मेगापिक्सल का, लगभग 525 मेगापिक्सल का इनका अपनी आंखों का कैमरा होता है। कितने का, 525, लगभग 525 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। रेटिना के पीछे प्रकाशित तंतु निकलती है, जो कि दृष्टि को मस्तिष्क के कारपोरा तक ले जाने का कार्य करती है। इसके बाद बात करेंगे, प्रकाश से जो तंतु होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला शंक्वाकार तथा दूसरा बेलनाकार। शंक्वाकार तंतु के रंगों का आभास कराता है, जबकि बेलनाकार वाली तंतु तीव्रता को बताती है तथा यह प्रकाश कितना पहुंचाना है हमें, वह भी निर्भर इसी के द्वारा होता है। लेक्रोमाइल ग्रंथि पाई जाती है, जो कि आंसू बनाने का कार्य करती है। आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि कीटाणु को मारने का कार्य करता है। दृष्टि हमारे आंखों पर लगभग 10 समय के लिए देता है। वह जानवर जिनकी आंखों में लिपिड नामक द्रव पाया जाता है, जिस कारण उनकी आंखें रात में चमकने लगती हैं, इन द्रव में जेडएन पाया जाता है। रेडोपिप्सिन नामक प्रोटीन रतौंधी का इलाज किया जाता है। डाल्टोनीज या प्रोटोनिया नामक बीमारी लाल रंग पहचानने की क्षमता को समाप्त कर देता है, जबकि बड़धनता जो नामक जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है, लाल तथा हरा रंग दोनों रंगों को पहचानने की क्षमता को समाप्त कर देता है।
आज का यह टॉपिक था। और कल हम बात करेंगे कान की। कान को पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। याद रखिएगा, जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होने दूंगा, गारंटी देता हूँ, बशर्ते आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। वीकली रिवीजन तथा डेली रिवीजन पर अगर आप फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने का कार्य करते हैं। आप सोच रहे होंगे लगभग ये 60 वीडियो गई हैं, कितनी कहना सर जी 60 वीडियो कौन सी में कहना सर जी बाहुबली बैच, बाहुबली बैच तो बाहुबली ऐसा ही बन रहा है, कैसा बाहुबली बन रहा है। तो भैया जी बाहुबली बैच में आपको देख सकते हैं 60 वीडियो लगभग उसमें आपको दिखने को मिलती हैं, जबकि राम सिंधु बैच में भी लगभग 20+ वीडियो वहाँ पर भी हो गई हैं। तो बस बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए, जीवन में पीछे मत होइएगा। मैं बता रहा हूँ डेली पढ़िएगा, वीकली रिवीजन करिएगा और बने रहिएगा। इसके अलावा आपको बता दें, जो विद्यार्थी हमें आज मिले थे, कह रहे सर जी कंटेंट में सच में बहुत दम है भैया, यूट्यूब की दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ाएगा फ्री। बार बार कह रहा मैं, बिल्कुल पूरा फाउंडेशन बैच है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, कुछ भी कोई नहीं पढ़ाता, क्या कोई भी नहीं पढ़ाता। याद रखिएगा, जीवन आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। आपको बता दें कि जो नए विद्यार्थी हैं क्या करेंगे कि ना सर जी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बता लेना चाहूँगा, जीवन में आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, आनंदित रहिएगा जीवन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी शॉट ले लीजिएगा।